महाराज की जय। महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय भव्य।
उतारो पार, बुद्धि शुद्धि कुछ भी नहीं, करे क्या में दार। सतगुरु खुद जाने सब, वेदी पुराए आस। गुरु हो वेदी पुराए आस। मेरे मौलिक जगत में सतगुरु बिन कोई ना, तेरी कारण विनती करो, हे सतगुरु तो ही पाए। गुरु हो हे सतगुरु तो ही पाए। तुम साहब रहमान हो, रहम करो सरकार। भवसागर में हो परो, हे उतारो पार। गुरु हो हे उतारो पार। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। बिंदी शुरू कर दिया है ना? हाँ, आपसे बिंदी शुरू कर दें। उत्तम भैया जय गुरुदेव। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग आज का सत्संग सदस्यों से प्रारंभ करेंगे। सब संतन की बलि बलिहारी, बलि बलिहारी, बलि बलिहारी। सब बलिहारी, उनकी स्तुति मोरी जयनारी। सब संतन की बलिहारी, दुख भंजन भवन सन गंजन ज्ञान ज्ञान रूपकारी, बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि, सरल सरल परचारी। सब संतन की बलि बलिहारी, दानी श्री संतन धन को दे। शंकर धन्यगारी, धन सब संत कबीर जी, धनी नानक
मावारी सब संतन की बलिहारी गोस्वामी श्री तुलसीदास जी तुलसी रूपकारी लादो सुंदर सुर स्वपचरवि जग जीवन तुम्हारी सब संतन की बलिहारी सतगुरुदेवी अनुज भय होंगे सवचर शिरधारी भजत हमें दान दान करी गई संत पद आशा सारी सब संतन की बलिहारी प्रेम भक्ति गुरु दीजिए मीनाओं कर जोरी पल पल छो दुख भूरी पाए बोले अजय राओन ते दूरी पल पल मन माया ना होता भक्ति वेद बिसरा रहे दुख सही सही रोता गुरु दया दया बताई माया भागे जीव के ये भाग जगाई पर निज वन कछु कमाई सो बल तव ही पावो गुरु होए सहाय
दाया भजन में मन ऐसो जस राम सो जो जगे धोनी सोनी पर सोती चले आकाश शारद न में लीन लाए निज घर वासा निज पान की जाते कल्पना सब जाय मिटाई मन सावा चाक मना रहे तुम में समाई आस त्रास जग की सब वनी सकल भूले एक रहे गुरु तुम पद स्नेह काम क्रोध मद लोभ के नहीं वेग सतावे सब प्यारा परिवार संपत्ति नहीं बावे गुरु ऐसी करी दया अति होई सहाई शरण शरण होई कतहु लीजे अपनाई तुम्हारे जो स्वरूप तुम्हारे दोन रूपा परखत राहुनि सदेन गुरु करु दयानुपा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग 10 मिनट गुरु महाराज का सामूहिक ध्यान करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।
बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मुझे रास्ता को अच्छा बनाया है और मेरा बेटा तो ठीक चिराता है। एक बार दूसरा कांग्रेस आएगा तो गड़बड़ी को ले लेंगे। हाँ तो रास्ता बनाया मेरा यहाँ जो है ना बहुत मजा चिराते रहते यहाँ तो भी इसका बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग 1 दुर्गा सप्तशी अध्याय 4 शब्दात्मिका सुविमल अर्जयुषा निधान मुदिगीतम्य पद पाठवतां च श्याम नाम देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजागता परमाहरते हम। श्रीयुक्त पंडित राम नारायण शर्मा, हे देवी, आप शब्दात्मिका हैं। शब्द हैं आत्मा अर्थात स्वरूप, जिसकी वह हुई शब्दात्मिका। आत्मन के अनेक अर्थ में स्वरूप भी एक अर्थ है। आप अत्यंत निर्दोष ऋक् और यजु के निधान हैं तथा उद्गीतों के द्वारा रमणीय पद और पाठ वाले अथवा पदों के पाठ वाले शाम के भी निधान निधि खजाना है। आप साक्षात त्रिदेवी हैं। संसार की सृष्टि व धारण के निमित्त आप वार्ता, कृषि, वाणिज्य आदि जीविका रूप हैं तथा सभी लोगों की कठिन बाधाओं, विपत्तियों और दुखों को नाश करने वाली है। देवी के शब्दात्मिका होने से अभिप्राय मीमांसकों और व्याकरणों ने शब्द को नित्य माना है। पतंजलि ने महाभाष्य में शब्द की परब्रह्म से समता दिखाई है। चत्वारि सिंग्रात्रयो अस्या
पादादेशे शीर्षे सप्तहस्तासोऽस्य त्रिधा बद्धो वृषभो रोरिविति महोदेवो मृत्यांगाविदेशा। इस मंत्र की व्याख्या में महाभाष्यकार पतंजलि मुनि ने कहा है कि शब्द रूपी महान देव मनुष्यों में आकर प्रविष्ट हुआ है, अर्थात परब्रह्म स्वरूप और अंतर्यामी रूप शब्द मनुष्यों में बैठ गया है। जो पुरुष व्याकरण शास्त्र के ज्ञान पूर्वक शब्दों को संस्कार के साथ व्यवहार में लाता है वह पाप रहित हो जाता है और इस अंत परविष्ट शब्द ब्रह्म के साथ पूर्ण रूप से मिल जाता है। यही अंत परविष्ट नित्य शब्द संपूर्ण जगदादि प्रपंच को विस्तारित करता है। यह शब्द रूप ब्रह्म आदि और अंत रहित है, यह अक्षर है अर्थात विकार शून्य है, यही जगत के रूप में वासित होता है। इसी शब्द ब्रह्म से जगत की रचना होती है। इस विषय को महाव्याकरण भर्तृहरि ने वाक्य दिए के ब्रह्म कांड में कहा है, यथा अनादि निधनं ब्रह्म शब्द तत्वं यद क्षणं विवर्ते अर्थभावे प्रक्रिया जगतो यतः। अर्थात अवयव रहित खंड रहित नित्य शब्द जिसको व्याकरण स्फोट कहते हैं, संसार का आदि कारण है और ब्रह्म ही है। वह ब्रह्म सत्ता सभी शब्दों का वाच्य है। वह स्फोट रूप वाचक शब्द से भिन्न नहीं है। जो भेद दिख पड़ता है वह आवरण से या कल्पना से ही। जो पुरुष शब्द ब्रह्म को ठीक ठीक अवगत कर लेता है वह ब्रह्म को पाता है अर्थात उसमें अवस्थित होता है। हे देवी, आप उपयुक्त शब्द ब्रह्म स्वरूपा है। शब्दात्मिका इस श्लोक में जो उद्गीत शब्द आया है इसका साधारण अर्थ ओंकार किया जा सकता है। श्री श्री देवी जी का सर्वोत्कृष्ट स्वरूप जिसकी उपासना की जा सके शब्द को ही मानना पड़ता है। शब्द ब्रह्म के उपासक को परम शाक्त कहा जाए तो कुछ भी अनुचित नहीं है। हमारे गुरु महाराज इस टिप्पणी को लिखे। महाभारत आत्मा क्षेत्रज्ञ युक्तिक्तः संयुक्तः प्राकृतैर्गुणैः तैरेव तु विनिर्मुक्तः परमात्मनेत्युदाहृतः। जब आत्मा प्रकृति में या संसार में बद्ध रहता है तब उसे क्षेत्रज्ञ व जीवात्मा कहते हैं और वही प्राकृतिक गुणों से यानी प्रकृति या शरीर के गुणों से मुक्त होने पर परमात्मा कहलाता है। ऐश्वर्यस्य समर्गस्य धर्मस्य यशस्य श्रिया ज्ञान वैराग्योश्चे षण्णां भगैते। समग्र ऐश्वर्य धर्म यश संपत्ति ज्ञान और वैराग्य इन 6 बातों को भग कहते हैं। महाभारत भाष्य आदि पर इस लोकों में सिद्धि उन्हीं को मिलती है जो सब कर्म और सब कामनाओं को छोड़कर मौन होकर स्थित हो जाते हैं। जो मुनि शुद्ध भोजन अहिंसा और शुद्ध कर्म करने वाले हैं उनका सत्कार सदैव करना चाहिए। जिन मनुष्यों को पंडितों की बुद्धि होती है वे यथाशक्ति किसी कार्य के करने की इच्छा करते, वह यथाशक्ति ही करते, वह अपमान किसी का नहीं करते। जो पुरुष अच्छी प्रकार दृढ़ता पूर्वक जान लेने के लिए बड़ी देर तक सुनता व फिर झट जान लेता, वह सब कार्य जान ही कर करता है। केवल इच्छा ही से नहीं करता कि जो बात हुई झट कर बैठा। वह जो बिना अच्छी तरह से पूछे किसी को उत्तर नहीं देता, यह पंडित का पहला चिन्ह है।
क्षमा परम बल है, अशक्तों के लिए क्षमा गुण है, समर्थों का भूषण है। लोक में क्षमा सबको वश में कर लेती है। क्षमा से क्या सिद्ध नहीं होता, क्योंकि शांति रूप खड्ग जिसके हाथ में है उसको अर्जुन क्या करेगा, उसको दुर्जन क्या करेगा। जहां खर न हो उस स्थान पर अग्नि गिरे तो अपने आप बुझ जाए। वह जो क्षमा नहीं करता वह बहुत से दोषों से अपने को युक्त करता है। एक धर्म परम कल्याणदायक है, वह एक क्षमा, उत्तम शांति, वह एक विद्या परम तृप्ति है, वह एक अहिंसा सब सुख देती है। आरोग्य अरणीन होता, ऋण रहित होना, विदेश में न रहना, सज्जनों के संग में बैठना उठना, शानुकूल जीविका, निर्भय वास, ये 6 पदार्थ मनुष्यों के सुखदायक हैं। ईर्ष्याकारी, निर्दयी, असंतुष्ट, क्रोधी, नित्य शांति चित्त व परभाग्योपजीवी, ये 6 पुरुष नित्य दुखित रहते हैं। जिस देश में बिना अपना प्रभाव बताए कोई अमंगल, भय, गाली, प्रताड़ना आदि करता हो, वहां भी जो अपना उत्कर्ष न कहकर भोजन आदि किसी तरह का कर लेता, वह श्रेष्ठतम योगी है। वह जो इसके विपरीत करता वह श्रेष्ठ नहीं है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। जाएगा था इसको इधर कर दें क्या, और चौकी को इधर कर दें थोड़ा सा, चौकी को थोड़ा सा इधर कर दिया जाए। चौकी भी इधर आ जाएगा, नीचे कर दिया जाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रथम ही प्रचरणयति पहले विप्र वेद ज्ञाता के चरण में अत्यंत प्रेम हो और वेद की रीति से अपने अपने धर्म में लगा रहे। विप्र वेद विद्या में निपुण को कहते हैं। प्रेम से विप्र की सेवा और सत्संग करने वाले को वेद रीति और सत्धर्म में लगने का ज्ञान होगा और उसे वेद का सार तक वेदांत आत्मज्ञान का श्रवण और मनन ज्ञान होगा। इस भांति ज्ञान प्राप्त करने वाले को ही चौपाई संकर 417 में वर्णित फल मिल सकेगा। यही करे फल मन विषय विरागा, धर्म उपजय अनुरागा। इसके फल से मन में विषय से विरक्ति होगी, तब मेरे धर्म में प्रेम उपजेगा।
यहाँ मम धर्म से तात्पर्य राम भक्ति से है। चौपाई संख्या 416 में वर्णित साधन का फल विषय से विरक्ति है और विषय विरक्ति का फल राम भक्ति है। चौपाई का यही तात्पर्य रखता है। रामचरितमानस के अनुसार राम भक्ति प्राप्त करने के अधिकारी ब्राह्मण से डोम, चंडाल, यवन, सज्जन सबके सब है। इसका वर्णन रामचरितमानस के अनेक स्थलों पर है। वेदांत का श्रवण, मनन, ज्ञान प्राप्त किए बिना विषय से विराग होना असंभव है। और जबकि रामचरितमानस बतलाता है कि विषय से प्राप्त करके राम भक्ति में प्रेम होगा। एक भक्ति के साधन का सुगम फल है। तब इससे साफ साफ प्रकट होता है कि वेदांत ज्ञान चाहे किसी भाषा में हो, प्राप्त करने का अधिकार रामचरितमानस अत्यंत उदारता से संसार के सब वर्णों, सब जातियों, बल्कि मनुष्य मात्र को देता है। श्रवणादिक नव भगति दिहाई मम लीलारति मन माही। श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्ति दृढ़ होगी और मेरी लीला की अत्यंत प्रीति मन में होगी। संत चरण पंकजयति प्रेमा मन क्रम वचन भजन गिरनेमा। संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन, कर्म और वचन से भजन का दृढ़ ज्ञान हो। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा सब मोहि कह जानहि गिर सेवा। गुरु, पिता, माता, भाई, पति, देवता सब कुछ मुझको ही जानकर दृढ़ता से सेवा करे। मम गुण गावत पुरख शरीरा गद गद गिरा नयन भरा। मेरा गुण गाते हुए शरीर पुलकित हो जाए और पानी गदगद होकर नेत्र से जल बहे। कामयादि मद दम्भ न जाति तात निरंतर बस में ताति। हे भाई, जिसको काम आदि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत और मत्सर्य या ईर्ष्या, मत और पाखंड नहीं है, मैं सदा उसके बस में रहता हूँ। वचन कर्म मन मोहि गति भजन करहि काम। तिन्नक हृदय कमल करौ सदा विश्राम। जिनको वचन, कर्म और मन से मेरा ही अवलंब है, जो सब इच्छाओं को त्याग कर भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम करता हूँ। भक्ति योग का वर्णन सुनकर लक्ष्मण जी को बड़ा सुख हुआ। राम जी पंचवटी से धरती से श्री सद्गुरु महाराज की जय।
एक बार अंतःकरण से गुरु महाराज का जयकार करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करना बिनवौ बारंबार। ज्ञान उदय ज्ञान घन सद्गुरु शंकर, नमो नमो बहुभारे सकल सुखो जन भो। प्रातः स्मरणीय प्रमराग ब्राह्मणी महर्षि में ही ब्रह्मणी महाराज के चरण कमलों में कोटि से नमन। उनके मस्तिष्क स्वरूप महर्षि स्वामी संसेवी जी महाराज के चरण कमलों में कोटि से नमन। हृदय स्वरूप महर्षि साई स्वामी जी महाराज के चरण कमलों में कोटि से नमन। और उनके सभी महात्मागण के भी चरण कमलों में कोटि से नमन। और यहाँ जितने भी सत्संग माताओं बहनों पधारे हुए हैं उनके भी चरण कमलों में कोटि से नमन। हमें उतनी क्षमता नहीं जो आप लोगों के सामने कुछ कह पाऊँ, लेकिन गुरु महाराज जी के और आप लोगों से जो सुनते हैं उसे वो करने का प्रयास करते हैं। जो गलती होगी वो क्षमा करेंगे। अभी हम लोग सत्संग योग में जो पाठ हुआ वह शब्दों की महत्ता और ब्रह्म की प्राप्ति के बारे में हम लोग चर्चा में सुने। और अभी जो हमारे गौतम भैया रामचरितमानस में तृतीय सोपान से जो पाठ हुआ, जो भगवान कृष्ण भगवान राम अपने भाइयों को जो संदेश दे रहे हैं और वह भक्ति का ही संदेश दे रहे हैं इसमें। और लक्ष्मण जी महाराज उनको सुनकर बड़े मुग्ध होते हैं। तो ये बहुत बड़ी कृपा है जो गुरु महाराज बड़े संक्षिप्त में हम लोगों को बहुत बृहद ज्ञान रामचरितमानस के द्वारा और सत्संग योग के द्वारा हम लोगों को प्रदान किए हुए हैं, जो गुरु महाराज की बहुत बड़ी कृपा है। और रामचरितमानस में